नमस्कार। मैं अभी सासाराम स्टेशन परिसर में मौजूद हूं और यहां पर डीडीयू रेल मंडल के प्रबंधक के द्वारा स्टेशन परिसर का निरीक्षण किया जा रहा है। निरीक्षण से पहले किस तरह से तैयारी की गई है उसका नज़ारा मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। देखिए, जहां पर मैं खड़ा हूं उसके इर्द गिर्द पर जब भी आएंगे तो वाहनों का एक तरह से लंबा कतार आप पाएंगे, लेकिन आज पूरी तरह से ये स्टेशन परिसर एकदम साफ सुथरा और गाड़ियों से विहीन लग रहा है कि कोई गाड़ी ही यहाँ पर नहीं आती है या कोई वाहन यहाँ पर नहीं खड़े किए जाते हैं। इसलिए ये पूरी तरह से साफ सुथरा और एक तरह से अतिक्रमण मुक्त नजर आ रहा है ये स्टेशन परिसर। सोचिए कि अगर कोई अधिकारी नहीं आते हैं या उन्हें आने की सूचना यहाँ पर किसी तरह की नहीं होती है, तब की स्थिति और अब की स्थिति में कितना बड़ा फर्क है। इससे साफ लग रहा है कि जितनी भी गाड़ियाँ यहाँ पर पार्किंग स्थल के बाद जितनी भी गाड़ियाँ खड़ी रहती हैं वो उसे अवैध तरीके से खड़ा किया जाता है और उसकी उगाही जो है यहाँ के जो एजेंसियाँ हैं उनके स्तर से की जाती है। इससे साफ लग रहा है अगर पार्किंग स्थल के बाहर अगर कोई वाहन खड़े हो रहे हैं तो इसका मतलब साफ है कि इन वाहनों से दो एजेंसियां जो आरपीएफ और जीआरपी दो एजेंसियां हैं उनके द्वारा राशि वसूल की जाती है और पूरी तरह से अवैध कार्य इस स्टेशन परिसर में कराया जा रहा है। आप दूर दूर तक देखिए, कहीं भी कोई वाहन नजर नहीं आ रहे हैं। आखिर आज वाहन चले कहाँ गए? यहाँ पर वाहनों का एक तरह से कतार लगा रहता था, वो वाहन अब कहाँ चले गए? आखिर आज वाहन नजर क्यों नहीं आ रहे हैं? ये यहाँ के अधिकारियों को बताना चाहिए। लेकिन देखिए, सामने में डीआरएम निरीक्षण कर रहे हैं। सारे अधिकारियों के पसीने छूट रहे हैं कि कहीं डीआरएम कुछ पूछ न दें, कहीं उन्हें उनके कानों तक हमारी जो पोल है वो पहुंच न जाए, पोल न खुल जाए। इसीलिए सारे अधिकारी आगे पीछे किए हुए हैं। एक तरह से उनको सुरक्षा घेरा में इस तरह से रखा गया है कि मीडिया कर्मियों से भी बात नहीं करने दिया जा रहा है। सोचिए कि किस तरह से अपनी कमियों को छुपाने की कोशिश की जा रही है ताकि डीआरएम तक उनकी कमियों को कोई पहुंचा न दे, जिससे उनके ऊपर सामत न आ जाए। सामने में डीआरएम आ रहे हैं और उन्हें चारों तरफ से आरपीएफ के अधिकारी घेरे हुए हैं, केवल इसलिए कि आरपीएफ के अधिकारी ये इस तरह से कोई काम न करने दें ताकि डीआरएम के पास वो मामला पहुंच न जाए और मामला पहुंचने के कारण हो सकता है कि उनकी मुश्किलें बढ़ जाए। सामने में डीआरएम निरीक्षण कर रहे हैं लगातार 1.5 घंटे से स्टेशन परिसर का निरीक्षण उनके द्वारा किया जा रहा है और यह जानने का प्रयास किया जा रहा है कि स्टेशन परिसर में क्या कुछ है। लेकिन जिस तरह से अभी ये स्थिति चाक चौबंद दिखाई दे रही है, पहले यहाँ पर आप जब भी आएंगे तो वाहनों का काफिला दिखाई पड़ेगा। ये पूरा स्टेशन परिसर पार्किंग में तब्दील नजर आएगा, लेकिन अभी यहाँ पर पूरी तरह से साफ सुथरा स्थिति दिखाई पड़ रही है। यहाँ पर एक भी वाहन नजर नहीं आ रहे हैं। आखिर अधिकारी के आने के समय ये वाहन कहाँ चले गए? यहाँ पर जो दुकानें लगती हैं वो दुकानें कहाँ चली गई? इसका जवाब कौन देगा? यहाँ पर सारे बड़े अधिकारी हैं और उनके स्तर से यहाँ पर देखभाल की जाती है, लेकिन अब अधिकारी ये बताने की स्थिति में क्यों नहीं है कि जो वाहनें यहाँ पर पार्क होती हैं वो वाहन कहाँ चले गए और उन वाहनों को यहाँ पर पार्क करने की पार्क किसके द्वारा कराया जाता है। सामने में देखिए, डीआरएम के द्वारा निरीक्षण किया जा रहा है और ये नज़ारा अभी पूरी तरह से साफ सुथरा दिखाई पड़ रहा है। जबकि यहाँ पर आप जब भी आएंगे तो ये पार्किंग स्थल के रूप में दिखाई पड़ेगा। वाहनों के काफिला यहाँ चारों तरफ लगे दिखाई पड़ेंगे, लेकिन आज का जो नज़ारा है उससे साफ लग रहा है कि अधिकारी के आने की सूचना पहले मिल चुकी थी और इसीलिए सारे तैयारी कर ली गई है। यहाँ पर एक भी वाहन दिखाई नहीं पड़ रहे हैं, जबकि अब आप अधिकतर आएंगे तो ये पार्किंग स्थल के रूप में नजर आएगा। सोचिए कि आरपीएफ और जीआरपी को मिला है यहाँ पर स्टेशन परिसर को अतिक्रमण मुक्त बनाने की जिम्मेदारी दी गई है, लेकिन किस तरह से उनके द्वारा जिम्मेदारियों का निर्वहन किया जा रहा है इससे साफ लग रहा है। आज का जो नज़ारा है उसे देखकर समझ सकते हैं कि आरपीएफ और जीआरपी के द्वारा किस तरह से कार्य किया जा रहा है और किस तरह से स्टेशन परिसर को सुरक्षित रखा जा रहा है। सासाराम स्टेशन परिसर से पब्लिक न्यूज के लिए सत्येंद्र चौबे की रिपोर्ट।